Hello students, welcome back. In this video we are going to discuss few theorems based on group. So let's start with the first theorem. So here the first theorem is the identity element of a group is unique. Means किसी भी ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आपका ग्रुप है वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, मींस जो ग्रुप के लिए आपका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो उस ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है ना. तो मींस उस मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा? 1 होगा. ऐसे ही अगर कोई आपका ग्रुप है जिसमें जो आपका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है वो एडिशन है, तो उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा वो क्या होगा? 0 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी अब क्या होती है? 0 होती है. मींस आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि अगर उस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर हम किसी भी और एलिमेंट को ऑपरेट करें तो हमें वही एलिमेंट मिले. जैसे कि आपकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है? 1. मींस किसी भी और नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही नंबर मिलेगा. या जो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या है? 0. मींस 0 के साथ आप किसी भी नंबर को ऐड करोगे तो आपको वही नंबर मिलेगा. ठीक है. तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि उस एलिमेंट के साथ आप किसी भी नंबर को ऑपरेट करो, किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करो तो आपको वही एलिमेंट मिलेगा. फाइन. तो हमें यहाँ पर क्या शो करना है कि किसी भी ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन. मींस एक ऑपरेशन के लिए जो आपका ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो सिर्फ एक ही होगा. ऐसा नहीं है कि आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है अगर वो मल्टीप्लिकेशन है तो उस ग्रुप में 1 के अलावा भी कोई और एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट हो जो कि उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट हो. या फिर अगर आपके ग्रुप के लिए जो आपका ऑपरेशन है वो एडिशन है तो ऐसा नहीं होगा कि ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन वो 0 के अलावा कोई और एलिमेंट प्रेजेंट हो. ऐसा नहीं होगा. ठीक है. मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही होगा. या एडिटिव ग्रुप है तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही होगा. या कोई और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है तो उसके लिए जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट होगा उस ग्रुप में वो एक ही होगा. कोई भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा. फाइन. किसी भी ग्रुप में जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एक बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट होता है. फाइन. यही हमें यहाँ पर शो करना है. ठीक. अब इसको शो कैसे करेंगे? अगर हम मान लें कि एक ग्रुप में 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है. फॉर एग्जाम्पल ई है, जैसे जनरली हम आइडेंटिटी एलिमेंट को किससे नोट करते हैं? स्मॉल ई से नोट करते हैं ना. तो हम मान ले रहे हैं कि हमारा एक ग्रुप है जी जिसमें जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 2 है, ई और ई डैश. तो हमें क्या दिखाना होगा कि ई इज इक्वल टू ई डैश. यही तो कहना चाह रहे हैं हम कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक. मींस एक ग्रुप में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट होगा आपका. ठीक. तो हम ये मान लेंगे कि ई और ई डैश किसी ग्रुप जी के आइडेंटिटी एलिमेंट है. ठीक है. और एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर देंगे कि इस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर ये दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है इस ग्रुप में. ठीक. और ये दिखा देंगे कि ये दोनों जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये इक्वल है. मींस जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कैसा है? यूनिक है. ठीक. इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे. लेट्स स्टार्ट. लेट ई एंड ई डैश, ये दोनों हम आइडेंटिटी एलिमेंट मान ले रहे हैं और लास्ट में हम दिखा देंगे कि ई इज इक्वल टू ई डैश. Let E and E dash be the identities of or identity elements of a group G with respect to the binary operation. एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दे रहे हैं स्टार. ठीक है. जनरली कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है उसको हमने स्टार से डिनोट कर दिया. फाइन. लेट ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटीज ऑफ अ ग्रुप जी विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार. इसका मतलब क्या हुआ कि ई एंड ई डैश बोथ बिलोंग टू जी. दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब है तो किसके एलिमेंट? जी के ही है ना. तो मींस ई एंड ई डैश बिलोंग्स टू जी. फाइन. अब अगर इफ ई इज द आइडेंटिटी, अगर ई आइडेंटिटी है ग्रुप जी की, ग्रुप में जी में जो आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है वो अगर ई है तो हम लिख सकते हैं ई ऑपरेशन ई डैश ऑपरेशन ई इज इक्वल टू, अगर ई आइडेंटिटी है तो ई डैश कोई भी और एलिमेंट होगा. अभी हम ये नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर हमने बोला कि ई और ई डैश कोई 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि जी के हैं. ठीक है. मींस ई एंड ई डैश बोथ बिलोंग्स टू जी. अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगर ई आइडेंटिटी है जी की तो ई डैश कोई भी और एक एलिमेंट होगा. तो अगर हम ई के साथ इस एलिमेंट को ऑपरेट करें तो हमें क्या मिलेगा? ई आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी के साथ आप किसी भी एलिमेंट को अगर ऑपरेट करोगे तो आपको वही एलिमेंट मिलेगा. अगर ई आइडेंटिटी है तो ई डैश को जब एक ही साथ ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ई डैश. फाइन. लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1. अगर ई डैश आइडेंटिटी है, इफ ई डैश इज द आइडेंटिटी, तब
अगर ई डैश आइडेंटिटी है तो ई कोई भी और एलिमेंट है जो कि जी को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी हम ई डैश को बोल रहे हैं, तो ई कोई भी और एक एलिमेंट हो गया जो कि जी को बिलोंग कर रहा है। तो अगर ई को हम ई डैश के साथ ऑपरेट करें तब क्या मिलेगा? अब ई डैश आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी के साथ किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करोगे तो आपको वही एलिमेंट मिलेगा, मतलब क्या मिल जाएगा? ई। ठीक, और ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल ई डैश ऑपरेशन ई करो या ई ऑपरेशन ई डैश करो, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो सेम ही होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? ई डैश, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? ई, मींस ई डैश इज इक्वल टू ई। या फिर इस तरह से समझ लीजिए कि जी जो है आपका ग्रुप है, हमने बोला कि ई इसकी आइडेंटिटी है। अगर ई इसकी आइडेंटिटी है और ई डैश कोई भी दूसरा एलिमेंट है तो ई ऑपरेशन ई डैश इज इक्वल टू ई डैश ऑपरेशन ई होगा ना। किसके इक्वल आएगा? अगर ई आइडेंटिटी है तब क्या मिलेगा आपको? ई डैश मिल जाएगा। आइडेंटिटी एग्जाम पढ़ा है हमने ग्रुप में, वो क्या कहता है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट ए आपका for every a which belongs to G, there exists an element E which belongs to G such that A operation E is equal to A is equal to E operation A. ये होता है आपका आइडेंटिटी एग्जाम। For every A which belongs to G, there exists an element E which belongs to G such that A operation E is equal to A is equal to E operation A. Means E के साथ आप किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करो, चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, आपको क्या मिलना है? वही एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर हम बोल रहे हैं अगर ई आइडेंटिटी है तो ई डैश कोई भी और एक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ई के साथ आप ई डैश को अगर ऑपरेट करोगे तो चाहे राइट से करो या लेफ्ट से करो, आपको क्या मिलना है? सेम एलिमेंट मिल रहा है, मीन्स ई डैश मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ई डैश आइडेंटिटी है तब तो ई कोई भी और एलिमेंट हो जाएगा, तब हम लिख सकते हैं कि ई ऑपरेशन ई डैश इज इक्वल टू ई डैश ऑपरेशन ई इज इक्वल टू, अगर ई डैश आइडेंटिटी है तब आपको ई मिल जाएगा। ई डैश के साथ आप कोई भी एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो आपको वही एलिमेंट मिलेगा, मतलब ई मिल जाएगा। मतलब दोनों केसेस में ई ऑपरेशन ई डैश और ई डैश ऑपरेशन ई तो इक्वल है ना, चाहे आप ई आइडेंटिटी ले लो तब भी ई ऑपरेशन ई डैश और ई डैश ऑपरेशन ई इक्वल है। अगर आप ई डैश को आइडेंटिटी मान लो तो ई ऑपरेशन ई डैश और ई डैश ऑपरेशन ई इक्वल है, मतलब दोनों केसेस में ये दोनों तो इक्वल है ना भाई। इसका मतलब ई डैश ऑपरेशन ई ऑपरेशन ई डैश के इक्वल होगा। ठीक, और अगर ये दोनों इक्वल है मींस ई डैश इज इक्वल टू ई। फाइन, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ई डैश इज इक्वल टू ई। ठीक है, हेंस प्रूव्ड दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। फाइन, सो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। सो द सेकंड थ्योरम इज द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। मींस एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उस हर एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक ग्रुप है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ठीक है, तो ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स डी इनवर्स, ये सारे इनवर्सेस कैसे होंगे? यूनिक होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ए के 2 इनवर्स एक्सिस्ट कर रहे हैं जी में, या फिर बी के 3 इनवर्स एक्सिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ए का सिर्फ एक ही इनवर्स एक्सिस्ट करेगा, बी का सिर्फ एक ही इनवर्स एक्सिस्ट करेगा। सिमिलर विद सी एंड डी। ठीक है, सी का सिर्फ एक इनवर्स एंड डी का सिर्फ एक इनवर्स, हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इनवर्स एक्सिस्ट करेगा इन अ ग्रुप। फाइन, ये हमें प्रूव करना है। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इनवर्स एक्सिस्ट करता है ग्रुप में। फाइन, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है जो कि जी को बिलोंग कर रहा है और ए डैश और ए इनवर्स, ये दोनों एलिमेंट्स ए के इनवर्स है। ठीक है, हमें क्या दिखाना है कि द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। मींस हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ग्रुप में। ठीक है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ए डैश और ए इनवर्स, ये दोनों एलिमेंट्स ए के इनवर्स हैं। तो हमें क्या दिखाना होगा कि ए डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स। मींस ए का सिर्फ एक ही इनवर्स एक्सिस्ट करना चाहिए इस ग्रुप में। ठीक है, और अगर हम मान रहे हैं कि ए डैश और ए इनवर्स दोनों इसके इनवर्स एलिमेंट है, मतलब ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, तभी तो होगा ए का इनवर्स यूनिक। ठीक है, तो हम एक एलिमेंट लेंगे ए जो कि जी को बिलोंग कर रहा है और इसके 2 इनवर्स एलिमेंट लेके चलेंगे, ए डैश और ए इनवर्स, और लास्ट में हम दिखा देंगे ए डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स। मींस ए का सिर्फ एक ही इनवर्स एक्सिस्ट कर रहा है, चाहे आप उसको ए डैश बोल लो चाहे आप उसको ए इनवर्स बोल लो। ठीक है, मींस ए डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स। फाइन, इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक, प्रूफ लेट ए बी एनी एलिमेंट of a group G and E be the identity element of G, and let A inverse and A dash be
the two inverses or inverse element of A in G. Fine. हमने एक एलिमेंट लिया है A जो कि G को बिलोंग कर रहा है. Let A be any element of a group G and E be the identity element of G. E हमने क्या लिया है? Identity element group का. And let A inverse and A dash be the two inverses of A in G. और A inverse और A dash हमने A के inverse elements लिए हैं. Fine. हम क्या दिखाएंगे? A inverse is equal to A dash. ये हमें प्रूव करना है. Fine. अब देखो, अगर A inverse A का इनवर्स है तब हम क्या लिख सकते हैं? A इनवर्स ऑपरेशन A इज इक्वल टू क्या मिलेगा? जब हम किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है. ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? A ऑपरेशन A इनवर्स. ठीक, लेट इट बी इक्वेशन 1. ये कब लिखा? जब A इनवर्स आपका इनवर्स है A का, तब हमने क्या लिखा? A इनवर्स ऑपरेशन A इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A ऑपरेशन A इनवर्स. ठीक, अब अगर हम माने कि A डैश इनवर्स है A का, तब हम क्या लिख सकते हैं? A डैश ऑपरेशन A इज इक्वल टू क्या मिलेगा? इनवर्स के साथ आप किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा. मींस E इज इक्वल टू A ऑपरेशन A डैश. ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन. फाइन. नाउ अब देखो, जो आपके A इनवर्स है या A डैश है या A है, ये सब एलिमेंट्स किसके हैं? G के ही तो है. अगर हम बोल रहे हैं कि A इनवर्स और A डैश अगर दोनों A के इनवर्स हैं, दोनों एलिमेंट होंगे तो G में ही ना. A की तो इनवर्स की बात हो रही है, ये किसका एलिमेंट है? G का. इसका मतलब A इनवर्स और A डैश किसके एलिमेंट होंगे? G के. मतलब ये तीनों एलिमेंट किसके हैं? G के हैं. और G क्या है? ग्रुप है. ग्रुप है, इसका मतलब चारों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा. क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. इन चारों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये ग्रुप है. इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इन चारों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेंगे. फाइन. अब ये जो A इनवर्स और A डैश है, ये तीनों एलिमेंट्स किसके हैं? इसके हैं. फाइन. इसका मतलब चारों एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहे होंगे ये तीनों एलिमेंट्स. ठीक है. एसोसिएटिव एक्सियम से हम क्या लिख सकते हैं? A इनवर्स ऑपरेशन A ऑपरेशन A डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव एक्सियम से A इनवर्स ऑपरेशन, ये तीनों एलिमेंट्स किसके हैं? G के हैं, इसलिए हम एसोसिएटिव एक्सियम लगा रहे हैं, सेकंड वाला एक्सियम जो आपका होता है. फाइन. तो A इनवर्स ऑपरेशन A डैश किसके इक्वल होगा? A इनवर्स ऑपरेशन A डैश के लिख सकते हैं बाय एसोसिएटिव एक्सियम. फाइन. इज इक्वल टू A इनवर्स ऑपरेशन A किसके इक्वल है? A इनवर्स ऑपरेशन A E के इक्वल है ना. आइडेंटिटी ऑपरेशन A डैश कहाँ से लिखा है? ये फ्रॉम इक्वेशन 1. फाइन. और E ऑपरेशन A डैश किसके इक्वल होगा? A डैश के, क्योंकि E क्या है? आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप G. हमने पहले डिफाइन किया है E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G. मींस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ आप किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करते हो तो आपको वही एलिमेंट मिलता है. मींस E ऑपरेशन A डैश क्या मिलेगा आपको? A डैश. व्हाई? बिकॉज E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. फाइन. तो A डैश को जब आप E के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? A डैश. ठीक है, तो आपको A इनवर्स ऑपरेशन A डैश किसके इक्वल मिला? A डैश. फाइन. एंड अब अगर इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लें, A इनवर्स ऑपरेशन A, इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में ले लें, ऑपरेशन A डैश, तो बाय एसोसिएटिव लॉज को क्या लिख सकते हैं? A इनवर्स ऑपरेशन A डैश लिख सकते हैं बाय एसोसिएटिव लॉ और एसोसिएटिव एक्सियम. A इनवर्स ऑपरेशन A डैश इज इक्वल टू A इनवर्स ऑपरेशन A डैश. फाइन. और इसको क्या लिख सकते हैं? A ऑपरेशन A डैश, ये क्या है आपका? E. यहाँ हमने दिखाया था A ऑपरेशन A डैश इज इक्वल टू E. लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2. और A इनवर्स ऑपरेशन E क्या मिल जाएगा? A इनवर्स, बिकॉज E इज द आइडेंटिटी. फाइन. और ये दोनों कैसे है? ये दोनों कैसे है? इक्वल बाय एसोसिएटिव लॉ. A इनवर्स A और A डैश ये सब किसके एलिमेंट्स हैं? G के. मतलब एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं हमने यहाँ पर भी दिखाया है.
ठीक है, मीन्स ये दोनों कैसे इक्वल है, ए इनवर्स ऑपरेशन ए डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए डैश, ये दोनों कैसे इक्वल है। ये हमने क्या फाइंड किया, ए इनवर्स ऑपरेशन ए डैश, ये हमने क्या फाइंड किया, ए डैश। ए इनवर्स ऑपरेशन ए डैश हमने क्या फाइंड किया, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, दैट मींस ए डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स। फाइन, देखो आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते थे कि यहाँ पर आप एसोसिएटिव लॉ नहीं लगाते, आप इसमें ए इनवर्स ऑपरेशन ए डैश इसको डायरेक्टली इवैल्यूएट करते, मींस ए ऑपरेशन ए डैश क्या हो जाता आपका, ए ऑपरेशन ए डैश ई हो जाता, एंड ए इनवर्स ऑपरेशन ई क्या हो जाता, ए इनवर्स हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से आपको ए इनवर्स मिलता, और ए इनवर्स ऑपरेशन ए डैश, यहाँ से ए इनवर्स ऑपरेशन ए, ये क्या हो जाता आपका ई, ए इनवर्स ऑपरेशन ए क्या है ई। ठीक है, और ई ऑपरेशन ए डैश क्या हो जाएगा, ई ऑपरेशन ए डैश, तो यहाँ से आपको ए डैश मिलता है, यहाँ से आपको ए इनवर्स मिल जाता। और बाय एसोसिएटिव लॉ ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है, मींस ए डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते थे, मैंने यहाँ पर भी एसोसिएटिव लॉ लगाया, देन इसको इवैल्यूएट किया, और यहाँ पर भी लगाया, देन इसको इवैल्यूएट किया। आफ्टर दैट मैंने एसोसिएटिव लॉ लगा के इन दोनों को इक्वल दिखाकर इन दोनों को इक्वल कर दिया, मींस ए डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स। फाइन, तो ये प्रूव हो गया कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक, मींस ए के जो इनवर्स हमने लिए थे ए डैश और ए इनवर्स, दो इनवर्स लिए थे, अब हमने क्या दिखा दिया कि ए डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स, इसका मतलब ए का सिर्फ एक ही इनवर्स एक्सिस्ट करेगा, ए डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स, चाहे ए डैश मान लो चाहे ए इनवर्स मान लो, बिकॉज ए डैश इज इक्वल टू ए इनवर्स, मींस द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। ठीक है, हेंस फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम. So the next theorem is, if the inverse of A is A inverse, then the inverse of A inverse is A. मीन्स अगर A का इनवर्स A इनवर्स है तो A इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो A होगा। फाइन, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको प्रूफ। लेट A be any element of a group G and A inverse be the inverse of A in G. Also, let E be the identity element of G. ठीक है, हमें ये गिवन है कि A इनवर्स A का इनवर्स है, तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया A जो कि G को बिलोंग कर रहा है, और A इनवर्स A का इनवर्स है। अगर A इनवर्स A का इनवर्स है तो ये भी तो G को ही बिलोंग करेगा, A G का एलिमेंट है, इसका मतलब A इनवर्स भी G का ही एलिमेंट होगा। तो लेट A be any element of a group G and A inverse be the inverse of A in G. Fine. And also let E हमने लेट किया, E is the identity element of G. तो let E be the, this is E हाँ, let E be the identity element of G. Fine, ये हमने लेट किया। अब देखो A इनवर्स अगर A का इनवर्स है तो A इनवर्स ऑपरेशन A, ये आपको क्या मिलेगा, अगर हम किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ अगर ऑपरेट कर दे तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है आपका E। ठीक है, तो A इनवर्स ऑपरेशन A क्या मिल जाएगा, फाइन। अब इसमें दोनों साइड A इनवर्स के इनवर्स को ऑपरेट कर दो, A इनवर्स का इनवर्स ऑपरेशन A इनवर्स ऑपरेशन A, बोथ साइड्स ऑपरेट कर रहे हैं इसको, A इनवर्स के इनवर्स को। फाइन, दोनों साइड हमने इसको ऑपरेट कर दिया, A इनवर्स का इनवर्स ऑपरेशन A इनवर्स ऑपरेशन A, यहाँ क्या मिला, A इनवर्स का इनवर्स ऑपरेशन। फाइन, अब देखो A किसका एलिमेंट है, G का, तो A इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, G का, तो जो A इनवर्स का इनवर्स होगा वो किसका एलिमेंट होगा, वो भी तो G का ही होगा। अगर A G का एलिमेंट है मतलब इसका जो इनवर्स होगा वो भी G का ही एलिमेंट होगा, इसका मतलब A इनवर्स G का एलिमेंट है। अब A इनवर्स G का एलिमेंट है तो जो A इनवर्स का इनवर्स होगा वो भी तो G का ही एलिमेंट होगा। फाइन, तो A इनवर्स और A इनवर्स का जो इनवर्स है, ये तीनों एलिमेंट्स किसके हैं, G के हैं, और G क्या है, ग्रुप है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स 4 एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। कौन कौन से एक्सियम्स, क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, अब जो आपका सेकंड वाला एक्सियम होता है दैट इज एसोसिएटिव एक्सियम। एसोसिएटिव एक्सियम से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आपको गिवन है ना, A इनवर्स का इनवर्स ऑपरेशन A इनवर्स ऑपरेशन A, अगर हम इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स इसके हैं, G के हैं, इसलिए हम एसोसिएटिव एक्सियम लगा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको,
ए इनवर्स का इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स ऑपरेशन ए, लिख सकते हैं इसको ए इनवर्स। अभी यहाँ पर ये दोनों एक ब्रैकेट में है, ठीक है। जब हम एसोसिएटिव एक्सियम लगाएंगे तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एक ब्रैकेट में हो जाएंगे और ये अलग हो जाएगा, ठीक। इज इक्वल टू, अच्छा ए इनवर्स का इनवर्स ऑपरेशन ई क्या मिलेगा? ए इनवर्स का इनवर्स किसका एलिमेंट है? जी का। ई क्या है? जी की आइडेंटिटी। किसी भी एलिमेंट को अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर हम ऑपरेट कर दे तो हमें वही एलिमेंट मिलता है। इसका मतलब यहाँ क्या मिल जाएगा? ए इनवर्स का इनवर्स। फाइन, रीजन लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके लिए हम लिख सकते हैं ये जो हमने किया यहाँ पर, इसके लिए लिख सकते हैं बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने किया वो ऐसा क्यों किया? ए इनवर्स का इनवर्स ऑपरेशन ई, आपको ए इनवर्स इनवर्स कैसे मिला? बिकॉज ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। फाइन, अब देखो ए इनवर्स का इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, ये आपको क्या मिलेगा? ए इनवर्स किसका एलिमेंट है? जी का। अगर ए इनवर्स जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स का इनवर्स किसका एलिमेंट होगा? ये भी जी का ही एलिमेंट है, ये हमने अभी दिखाया, ठीक है। तो अगर किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट कर दें तो आपको क्या मिलता है? ई। यहाँ पर बताया कि किसी भी एलिमेंट को अगर आप उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ए इनवर्स अगर कोई एलिमेंट है जी का, इसका मतलब इसका इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट हो रहा होगा जी में, ठीक है। तो अगर ए इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट है और ए इनवर्स को इसके इनवर्स के साथ अगर आप ऑपरेट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब क्या मिला? ई। फाइन, ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स, ये, ठीक है। अब इसको इधर ही लिख रही हूँ मैं, ठीक है, आगे, बिकॉज नीचे स्पेस नहीं है। तो ई ऑपरेशन ए, ये क्या मिलेगा? अब किसी भी एलिमेंट को अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको वही एलिमेंट मिलेगा। मींस क्या मिलेगा? ए इज इक्वल टू ए इनवर्स का इनवर्स। यही आपको प्रूव करना था कि अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? ए। क्या मिला आपको? ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। फाइन, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप ये सब थ्योरम्स, ये जो हमने 3 थ्योरम्स पढ़ी इस वीडियो में, ये तीनों थ्योरम्स आपको समझ में आई होंगी। इसमें हम कुछ और थ्योरम्स पढ़ेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।